प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आपका सबों का मैं स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ आप लोग जिस भी स्थान पर है आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत समय के लिए कि फिर एक बार उसने इस समय को मेरे और आपके लिए अलग किया है प्रियो, ताकि हम उसके साथ अपने जीवन के इस अद्भुत समय को बिता सके। और मैं आपको बताऊँ, इस पृथ्वी पर सबसे अद्भुत समय और सबसे प्यारा समय वो होता है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं। हालेलुया। हम हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार के साथ अपने इस समय को बिताते हैं और उसके साथ संगति करते हैं और ये उसको भाता है। हालेलुया। उसने अदन की वाटिका को बनाने का एक ही कारण था कि वो आदम और हवा के साथ संगति कर सके, जिसको उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया था। हालेलुया, आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कल के वचनों के लिए। कल जो अध्ययन हमने किया उसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों की बड़ी सहायता की, मदद की। एक दो परिवारों के मुझे वैयक्तिक रूप से फ़ोन आए और उन्होंने मुझे अपने गवाही को शेयर किया कि कैसे ये अध्ययन उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बना है और वो एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा पास्टर हम लोग और एक्साइटेड है, आगे इसमें और क्या क्या बातें प्रभु रिवील करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इन वचनों को सुनकर अगर एक भी आत्मा परिवर्तित होती है, एक भी आत्मा, एक भी व्यक्ति भाई या बहन के जीवन को अगर ये वचन परिवर्तित करता है तो मेरा यहाँ पर बैठना सफल है। हालेलुया, आमीन। मैं आप लोगों को नहीं जानता क्योंकि आप लोग मुझे दिखाई नहीं देते। मुझे कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग देखते हैं, मुझे नहीं पता और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर ने दी है वो पिछले 6 साल से मैं लगातार यहाँ पर पूरा करता आया हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि लगभग दिन प्रतिदिन परमेश्वर मेरी सहायता करता है कि मैं आप तक वचनों को पहुंचा सकूं। हालेलुया। और आज फिर एक बार अद्भुत वचनों को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है और हम आगे अपने वचनों में रेड सी, अ क्लोज्ड डोर और एन ऑब्स्टैकल, ये जो हमारा अध्ययन का विषय है, शीर्षक है, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी प्रथा परंपरा के अनुसार क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का स्तुति, उसका गुणानुवाद, उसकी प्रशंसा करें। और उसके लिए आज हमने वचन चुने हैं भजन संहिता उसका 140 अध्याय, उसके 4 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 140 उसके 4 से लेकर 9 वचनों को। किसी ने मुझसे कहा कि पास्टर साहब आप बहुत वियर्ड वचन पढ़ते हैं, जो हम लोग जो वचनों को निग्लेक्ट करते हैं वो वचन आप यहाँ पर क्यों पढ़ते हैं। मैंने उनसे कहा मैं वो वचन पढ़ता हूँ जिसकी आज्ञा मुझे प्रभु करता है। हालेलुया। और पहली बात, पवित्र शास्त्र में कोई भी शब्द वियर्ड नहीं हो सकता। इमन, कल ही मैं एक बहन से कह रहा था, नो, आपने अपनी पसंद और नापसंद को पवित्र शास्त्र में तय किया है, इसलिए आप आपके पसंद वाले वचनों को पढ़ते हैं और कई भागों को आप छोड़ देते हैं। परंतु मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मेरे लिए ये पुस्तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सो आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 140 वर्सेस 4 to 9। सब मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे ताकि हमारे मुख का अंगीकार परमेश्वर सुन सके। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की है। वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। हे यहोवा, मुझे दुष्टों के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारों पर जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। चौथा वचन कहता है जो हमने अभी पढ़ा है, हे यहोवा, मुझे दुष्टों के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। दाऊद ये भजन परमेश्वर के सामने गीत के रूप में लेकर गया है और दाऊद यहाँ कहता है, हे यहोवा,
तू मुझे दुष्टों के हाथों से बचा ले और उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। ये खुद दुष्टों से लड़ने नहीं गया, ये खुद उस उपद्रवी पुरुष के विरोध में नहीं गया, परंतु ये अपने किवाड़ को बंद करके अपने युद्ध को प्रार्थना के द्वारा लड़ रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना में सामर्थ्य है प्रभु के लोगों। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती। पर मैंने आपसे कल कहा था, धर्मी की प्रार्थना में विश्वास का होना जरूरी है। हालेलुया। और बाइबल तब कहती है, विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, आमीन। हे यहोवा, मुझे दुष्टों के हाथों से बचा ले। अगर आज आप किसी विकट परिस्थिति में हैं, आपका युद्ध संसार और मनुष्य से नहीं है, आपका युद्ध अनदेखी ताकतों से है जो दिखाई नहीं देती, और उन पर विजय पाने के लिए आपको न दिखने वाले परमेश्वर के सामने अपनी दुहाई को देना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद एग्जैक्टली वही कर रहा है, अपने किवाड़ को बंद करके प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। आगे वो कहता है, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। प्रभु, तू मेरे जीवन की हर एक बात को जानता है। शत्रु मेरे विरोध में मजबूत होने की कोशिश कर रहा है और मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहा है, मुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हे प्रभु यहोवा, तू आ और तू ही उस पर नियंत्रण ले। हालेलुया। घमंडियों ने मेरे लिए फंदे और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। हालेलुया, आमीन। ये अनुभव से आप गुजरे होंगे, मैं बहुत बार गुजर चुका हूँ, अभी भी कई बार गुजरता हूँ। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे। देखिए, जो घमंडी होता है ना, दूसरों को हमेशा कमजोर समझता है और वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बट आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हो, मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, आमीन। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हालेलुया। कई बार जब हम भी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो परमेश्वर से झगड़ने लगते हैं। प्रभु, मैंने तुझसे कहा कि तू मेरा है। प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है और अब ये तेरी जिम्मेदारी है, तू मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। दाऊद, बाइबल में दाऊद के विषय में गवाही लिखी है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब था। हालेलुया। क्या अद्भुत गवाही परमेश्वर ने इस सेवक के लिए लिखी है कि वो मेरे हृदय के बहुत करीब है। वो भी ऐसी परिस्थिति में फंसा है कि वो अभी बोलता है, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है ना, फिर मेरे गिड़गिड़ाने की ओर तू ही ध्यान लगा। हालेलुया। कई बार हम भी दाऊद समान इस परिस्थिति में आ जाते हैं। आमीन। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। दाऊद ये प्रार्थना जब जब करता है तो प्रभु के उपकारों को स्मरण करता है, और इसीलिए उसने भजन संहिता 103 में भी लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। हालेलुया। ये दाऊद ही है जो ये जानता है कि जब मैं अपनी कठिन परिस्थितियों में था, जब मैं अपने अमालेकियों से और बाकी अम्मोनियों से जब युद्ध लड़ रहा था, तो मेरा परमेश्वर ही था जिसने मेरे सिर की, मेरे मुकुट की रक्षा की। और मैं जानता हूं प्रभु कि जो तूने उस समय उन दिनों में मेरी सहायता और मदद की, तू आज भी मेरी सहायता करने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर वो कहता है, दुष्ट की इच्छा को तो पूरी न होने देना परमेश्वर पिता। आमीन। जब आप कई बार अपने बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान और अपने बल से युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, अक्सर आपको शत्रु से हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप आपके युद्ध को यहोवा को सौंप देते हैं, तो बाइबल कहती है, अगर यहोवा आपके साथ है तो भला आपका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े। आमीन। जो बुरे विचार प्रभु वो मेरे विषय में कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ वैसा हो जाए, वो बुरे विचार उन्हीं पर गिर पड़े, ये प्रभु से वो प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये बात हमेशा स्मरण रखना, युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु ने इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष रखी है। ये समय है जब हम अपने बाइबल अध्ययन के लिए अपना समर्पण करेंगे, और इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ्य और सुनने की ताकत हमने प्रभु से आज के दिन में पाई है, उसके लिए हम उसका स्तुति और गुणानुवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता।
प्रभु तू वो महान परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू जानता है राजा कि हम तेरे बच्चे हैं और तेरी कृपा लगातार हम पर बनी रहती है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए राजा। जब हम आगे अपने बाइबल अध्ययन में जाते हैं प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद करना परमेश्वर पिता, ताकि हम इन वचनों को सुन सके और केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उसको समझ कर उस पर चलने वाले हो सके राजा। जितने लोग इस समय इस वचन को सुन रहे हैं उन सबों पर अपनी आशीष को दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे, आप सबों को बरकत दे। यह अद्भुत समय जब हम फिर एक बार परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। हमने कल कुछ अद्भुत वचनों को सीखा था और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अब मूसा और पूरी इजराइल की प्रजा एक भयंकर परिस्थिति में फंसे हुए हैं। पीछे फिरौन की सेना है जो उन्हें वापस गुलामी में लेकर जाने के लिए आ रही है। आगे लाल समुंदर है। और मैंने आपसे कल कहा था जब आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होता तो आपके सामने वाली हर परिस्थिति को आप एक बंद दरवाजे के रूप में देखते हैं, लेकिन जब आपका जीवन प्रार्थना का होता है, जब आप प्रभु के साथ समय बिताने में लग जाते हैं, उससे रोज मुलाकात करने में व्यस्त हो जाते हैं, तो कई बार बंद दरवाजों को परमेश्वर ऑब्स्टेकल के रूप में आपके सामने रखता है ताकि आप उसको पार करके परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया, आमीन। और कल मैंने आपसे कहा था कि जब ये भीड़ उस पर कुड़कुड़ा रही थी, उस पर दोष लगा रही थी, उसने केवल 2 ही शब्द कहे, स्टैंड स्टिल। हालेलुया। और ये जो इसको हम कह सकते हैं स्टैंड स्टिल को या तो आप शांत रहो या तो आप स्थिर खड़े रहो। आमीन। स्टैंड स्टिल। कई बार होता है ना, हम स्टैचू है ना, हम लोग बचपन में छोटे थे तो हम स्टैचू खेलते थे। स्टैचू कर दिया तो जिस परिस्थिति में आप है उस परिस्थिति में आपको वैसे ही खड़े रहना पड़ता था जब तक रिलीज ना बोला जाए। स्टैंड स्टिल इज समथिंग लाइक दैट। स्थिर खड़े रहना, डगमगाना नहीं, हिलना डुलना नहीं। कितना भी बड़ा आंधी, कितने भी बड़ी तूफान आ जाए, आपको स्थिर खड़े रहना, उसको कहते हैं स्टैंड स्टिल। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर मूसा उनसे कहता है स्टैंड स्टिल। अब मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था तो ये जो स्टैंड स्टिल या हिंदी में शांत रहो या स्थिर खड़े रहो, जो भी आप उसको समझे, इसको जब मैं अध्ययन कर रहा था डीक बाइबल में भी और हिब्रू भाषा में भी, जब इसको मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पता लगी। स्टैंड स्टिल या शांत रहो या स्थिर खड़े रहो, ये जो शब्द आया है इसको ओरिजिनल हिब्रू ट्रांसलेशन में यत्साब कहा गया है। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, YADSAB, यत्साब कहा गया है। YADSAB उसका प्रोनाउंसिएशन होता है यत्साब, है ना। और यत्साब का मतलब होता है प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड एंड लेट गॉड वर्क ऑन इट। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लोग लिख लिए, प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड और सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड एंड लेट गॉड वर्क ऑन इट। आमीन। आप जिस परिस्थिति में फंसे हैं उस परिस्थिति में आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर दे और आपके युद्ध को यहोवा को लड़ने की अनुमति दे। दैट इज द मीनिंग ऑफ यत्साब, विच ट्रांसलेट्स इन इंग्लिश स्टैंड स्टिल, और हिंदी में लिखा है स्थिर खड़े रहो या शांत रहो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है अपने आप को प्रभु को समर्पित करो और परमेश्वर को कार्य करने दो। एक बहुत सुंदर गीत है, प्रभु में मेरे मित्र है, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनका एक बहुत अद्भुत गीत है पास्टर सुभाष गिल जी का, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। इसका सीधा अर्थ है आप जिस भी परिस्थिति का सामना करना है, सबसे पहली बात आपको डरना नहीं है, दूसरी बात आपको चुपचाप या स्थिर खड़े रहना है। जब आप स्थिर खड़े रहेंगे, बिना डर से खड़े रहेंगे,
तो आप खुदा की नजात को देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े महान हाथ को आप आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों पर विजय पाते देखेंगे। हालेलुया। जब मैंने ये याद साहब पढ़ा और जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं अपने बाइबल अध्ययन में आनंद मनाने लगा। प्रभु थैंक यू जीसस, इसीलिए तू हमको स्टैंड स्टिल कहता है, इसीलिए तू कहता है स्थिर खड़े रहो, परिस्थिति को देखकर भागना नहीं, कदमों को पीछे नहीं लेकर जाना, डरना नहीं है, परंतु चुपचाप खड़े रहना और खुदा के नजात के कामों को देखना है। हालेलुया। जब कई बार अचानक कोई मुसीबत सामने आ जाए या और तब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपको क्या करना है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं इधर जाऊं, मैं इसको फोन करूं, और जब आप असमंजस की परिस्थिति में होते हो, और तब अक्सर होता है कि हम में से अधिकतर लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि परिस्थिति का भय उस समय हमारे विश्वास के परिमाण पर हावी हो जाता है, जिस कारण परमेश्वर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, द होल बाइबल स्पीक्स अबाउट द फेथ एंड द फेथ ओनली। हालेलुया। पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र विश्वास, विश्वास और सिर्फ विश्वास के बारे में सिखाता है। लेकिन कई बार जब विकट परिस्थिति आती है तो प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करे रहो, स्थिर रहो। पर हम में से बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि जो परिस्थिति का भय होता है ना, वो हमारे विश्वास के परिमाण पर, किसी का 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, हमारे विश्वास के परिमाण पर वो परिस्थिति का भय हावी हो जाता है, जिस कारण परमेश्वर चाह कर भी गॉड कैन नॉट हेल्प यू। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। शत्रु चालाक है, वो मूर्ख नहीं है ना। कई बार चालाकी उसकी मूर्खता में बदल गई, पवित्र शास्त्र हमें इस बात का प्रमाण देता है, बट उसका कैरेक्टर मूर्खता का नहीं है, वो डिसीवर है, वो चालाक है। आमीन। और वो अपनी चालाकी में हमें फंसा देता है। और कई बार अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मूसा भयभीत नहीं था, परंतु इजराइल की प्रजा भयभीत थी। उनके भय का कारण था कि जिस विश्वास के साथ वो मिस्र में उन 10 चमत्कारों को देखकर निकले थे, उनका विश्वास मजबूत हो गया था। लेकिन जैसे ही पीछे से फिरौन की सेना और आगे बंद दरवाजे के रूप में लाल समुद्र उन्हें दिखाई दिया उनकी सोच के अनुसार, तो वे भयभीत हो गए। और अब तक जो नाचते गुनगुनाते और यहोवा और मूसा की आराधना और यहोवा की आराधना और मूसा की प्रशंसा करते हुए, गीत गाते हुए, डफ बजाते हुए वो लोग आगे बढ़ रहे थे, अब सडनली परिस्थिति का भय, उस भय ने उनको ढांप लिया। और अब वो जो यहाँ पर इस स्थान पर बाहर निकलने के बाद जो आराधना स्तुति का जो उनका विश्वास था, वो इस परिस्थिति को, लाल समुद्र को देखकर भय के कारण उनके ऊपर वो भय उनके विश्वास के परिमाण पर हावी हो गया, और परमेश्वर चाह कर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। सी to cross the Red Sea or crossing of Red Sea was not because they were crying out to the Lord. The crossing of the Red Sea that was possible just because of one man's faith, and his name was Moses. Hallelujah. क्यों? क्योंकि मूसा का जीवन प्रार्थना का था। इसलिए जब वो वहां पर पहुंचा, वो उनको कहता है स्थिर खड़े रहो, हम परमेश्वर की अगुवाई में, क्या तुम भूल गए कि वो दिन को बादल का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर हमें मार्ग दिखला रहा था, हमारी सुधि ले रहा था, और उसी के मार्गदर्शन में हम यहाँ तक आए हैं। तो उसका विश्वास का परिमाण अलग था। इनके पास भी विश्वास था, लेकिन परिस्थिति के भय ने इनको ढांप लिया। आमीन। और अक्सर ऐसा होता है कि आपके विश्वास के परिमाण को परिस्थिति का भय जो है वो ढांप देता है और आपको कमजोर करता है। बट यू नीड टू बी अलर्ट। आमीन। आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन कहता है, शैतान, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि कब वो तुम्हें फाड़ खाए। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिकतर लोग जब प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि परिस्थिति का भय विश्वास के परिमाण पर हावी हो जाता है और परमेश्वर चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। बट आई गारंटी यू दैट विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जब आप
बिना किसी विरोध के डर के इफ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड, श्योरली 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 गॉड विल डू समथिंग। हालेलुया। जो मेरी बात से सहमत है वह आमीन कहेंगे। मैं आज आपको इस बात को फिर एक बार बताता हूं, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, इस बात का पूरा भरोसा दिलाता हूं कि बिना किसी विरोध के डर के जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं और परमेश्वर के कहे अनुसार स्थिर खड़े हो जाते हैं, यकीन जानिए, विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर उस पहाड़ जैसे, गोलियत जैसे पहाड़ रूपी परिस्थिति पर आपको खातरी से विजय दिलाएगा, जैसे उसने यहां पर मूसा के विश्वास के कारण पूरी इजराइल की प्रजा को लाल समुद्र को पार करवाया। हालेलुया, आमीन। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, परंतु कुछ कंडीशंस है, कुछ टर्म्स है जो पवित्र शास्त्र में हमें करने के लिए कहे गए हैं। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, यकीन जानिए आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और यहां पर मूसा ने यही कहा, स्थिर खड़े रहो। What does that mean? That means अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो। इसका अर्थ है वो उस बड़ी 10 लाख लोगों की डरी हुई भीड़ से कह रहा है, You don't have to be afraid first thing। तुमको इस परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई बंद दरवाजा नहीं है जो प्रभु ने आपको मौत के घाट उतार दिया है। ये एक ऑब्स्टैकल है, ये हमको पार करने में परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। इसीलिए पहली बात, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड। आपको भयभीत होने की, डरने की जरूरत नहीं। ही सेज फियर नॉट। अगर आप अंग्रेजी बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है डरो मत। और मैंने आपको गीत भी बताया, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। उसने कहा फियर नॉट, स्टैंड स्टिल, डरो मत, परंतु स्थिर खड़े रहो, क्योंकि यहां पर वे पीछे से आने वाले फिरौन की सेना से भयंकर डर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मूसा की बात मानकर उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक या गलती कर दी है। हमने एक गलत डिसीजन, गलत निर्णय ले लिया है और अब हमको अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। लेकिन अब ये उनके सिक्के का एक पहलू था, पर सिक्के का दूसरा पहलू ये था, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। God told Moses before they left Egypt, इससे पहले कि वे मिस्र से बाहर निकले, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, Moses, I am going to lead you out of Egypt, but I am going to change Pharaoh's mind when you get out, so don't trip। हालेलुया, आमीन। कितने लोग इस वचन को जानते हैं? इससे पहले कि मूसा उस 10 लाख की इजरायली और इब्री भीड़ को लेकर वहां से बाहर निकले, उससे पहले ही जब वे बंधुआई और गुलामी में थे, तभी परमेश्वर ने मूसा को ये बता दिया था कि मूसा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा कि तू इस भीड़ को मिस्र की गुलामी से आजाद करके बाहर लेकर वाचा की भूमि पर लेकर जाए। पर जब ये होता रहेगा तो मैं फिरौन के मन को बदल दूंगा और उस बात के बाद जो परिणाम होगा उससे तुझे डरना नहीं है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आपके परिस्थिति में फंसने से पहले आपको कई बार चेतावनी देता है और ये कहता भी है कि अगर तू डरेगा नहीं, तू शांत रहेगा, तू बिना भय के स्थिर खड़ा रहेगा, तो मैं तुझे उस परिस्थिति पर भी विजय दिलाऊंगा। हालेलुया, आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। हर बार ये ध्यान में रखना कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं उसका नाम यहोवा इम्मानुएल है। ही इज यहोवा इम्मानुएल गॉड, जो आपके संग संग चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। उसने यहाँ पर उससे कह दिया कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, परमेश्वर आपको फंसाने वाला नहीं, परंतु फंसी हुई परिस्थिति से आजाद करने वाला परमेश्वर है, जिसकी आप और मैं आराधना करते हैं। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर वो कहता है, आई विल चेंज फेरोज माइंड व्हेन यू गेट आउट। जब तू यहाँ से बाहर निकल जाएगा फिरौन, तो मैं उसके मन को बदल दूंगा, लेकिन तुझे डरना नहीं है। What does that leads to? ये बात हमें किस और लेकर जाती है? When the people heard Pharaoh is chasing them, they thought Moses was wrong.
But when Moses heard the voice of chariots and Pharaoh is chasing, जब मूसा ने रथों की आवाज को सुना और उसने देखा कि फिरौन उसका पीछा कर रहा है, he knew that God was right. हालेलुया। वो जानता था कि परमेश्वर सही है, क्योंकि परमेश्वर कभी गलती कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको स्मरण आया कि जब मैं मिस्र में गुलामी में था तभी परमेश्वर ने मुझसे कह दिया था कि जब तू मेरे लोगों को लेकर मिस्र से बाहर निकलेगा, मैं फिरौन के मन को बदल दूंगा। हालेलुया, आमीन। कई बार जब परमेश्वर आपको एक परिस्थिति से निकालकर उन्नति की ओर लेकर जा रहा होता है, दूसरी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है जो इस समय लाल समुद्र के रूप में इनके सामने खड़ी थी। परंतु प्रभु के लोगों, अगर आप परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं तो आपको डरना नहीं है, स्थिरता के साथ खड़े रहना है और इस बात को जानना है कि युद्ध आपका नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। भले ही विरोधी आपका और मेरा है, परंतु युद्ध यहोवा लड़ेगा और हर युद्ध में वो आपको और मुझे विजय दिलाएगा। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए मूसा ने उस भीड़ से कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही जानता है कि ये बातें होगी। और इसके बावजूद भी आप लोग अगर अब ये सोचते हो कि हमने गलती कर दी है, then God will fight your battle. Hallelujah. And he will make certain that even if it's a wrong decision, it won't cost you everything and you won't lose your life. Hallelujah. और यहाँ पर अब मूसा उस भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरे भाइयों, देखो मेरी बहनों, ऐसी परिस्थिति में अब हम फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले ही चिता दिया था कि मैं फिरौन के मन को बदलूंगा जब तुम यहां से बाहर निकलोगे। और परमेश्वर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये बातें होगी। और इसके बावजूद भी अगर तुम सोचते हो कि मैंने गलती कर दी है, तो वो उनसे कहता है इस दशा में भी परमेश्वर आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। और वो इस बात की खातिरी आपको देता है कि अगर आपका निर्णय या मेरा निर्णय गलत भी हो गया, फिर भी वो आपके जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, वो जान ले कि परमेश्वर कितनी गहरी बात को यहाँ पर मुझे और आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। अगर आज आप अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करते हो और ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलते हो, और उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में कोई गलत फैसला या डिसीजन ले लेते हो, फिर भी आपका सब कुछ नाश नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप सहमत है तो आप आमीन कहे। देखिए, आपने और मैंने जीवन में बहुत सारे गलत निर्णय लिए हैं, आपने और मैंने जीवन में बहुत सारी गलत बातों को, गुनाहों को और पापों को किया है, परंतु क्योंकि हमारा जीवन हमने समय समय पर प्रभु को पश्चाताप के द्वारा समर्पित किया है, आपका सब कुछ आज तक भी नाश नहीं हुआ। और इसी की गवाही है कि आज मैं यहाँ पर बैठकर वचन बांट रहा हूँ और आप आपके स्थानों पर वचनों को सुन रहे हैं। Hallelujah, amen. So even if you choose a wrong job, you won't be on it long way. Always remember, कई बार जब आप आपके जीवन में गलत जॉब को चुन लेते हैं, परंतु परमेश्वर आपका वहां पर भी नाश नहीं होने देता। कई बार आप आपके बिजनेस में गलतियां कर बैठते हैं, आपके बिजनेस में आप गलत डिसीजंस ले लेते हैं, फिर भी परमेश्वर आपका नाश नहीं होने देता। कई बार आप लोगों को बिना जांचे परखे बस भीड़ को जमा करने के लिए अपने कलीसिया में लेकर आते हैं, और जब वे लोग आपकी कलीसियाओं में बदलाव को लेकर आते हैं, आपकी कलीसिया को बिखारने की पूरा प्रयत्न करते हैं, फूट डालने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी आप पूर्ण रूप से आज तक नाश नहीं हुए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, अगर तुम अपने आप को मुझे समर्पित करते हो, पूरी ईमानदारी से मेरे पीछे चलते हो, तो आपके जीवन में लिए गए गलत फैसलों के कारण जिन भयंकर परिणामों का तुमको सामना करना पड़ता, उससे मैं स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करूंगा। हालेलुया। नो मैटर if you have taken any wrong decision in your life,
no matter if you have done any sin in your life, no matter if you have hurt somebody, कोई बात नहीं कि अगर आपने किसी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, लेकिन अगर आप अपना समर्पण परमेश्वर को पूर्ण रूप से करते हो तो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि जिन परिणामों का तुम्हारे गुनाहों के कारण तुम्हें सामना करना पड़ता, उससे मैं पूर्ण रूप से तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और इसी कारण आज भी आप और मैं पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी मदद करे, आमीन, आपकी सहायता करे। आपने और मैंने जीवन में कई गुनाह कई पाप किए हैं, परंतु परमेश्वर का प्रेम और उसका अनुग्रह इतना अधिक हम पर होता है, उसकी करुणा उसकी दया दिन प्रतिदिन हम पर नहीं होती चली जाती है, और उसका ही परिणाम है कि इतने गुनाह इतने पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने हमारा नाश नहीं होने दिया। देखिए, सिर्फ मूसा प्रभु पर विश्वास कर रहा था, ये भीड़ ने तो पाप किया, ये मूसा को कोसने लगे। जिस मूसा की ये वाहवाही और जिस परमेश्वर की ये गुणगान कर रहे थे, उसी को वो कोसने लग गए थे। इन्होंने गुनाह किया था, पाप किया था, परंतु मूसा इनसे कहता है कोई बात नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया वो मायने नहीं रखता। परंतु अगर आज भी ये बड़ी भीड़ अगर अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेगी और पश्चाताप करेगी, तो परमेश्वर तुम्हें और मुझे भी इस ऑब्स्टेकल, इस आने वाली बाधा से पार करा देगा। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। मैं आज प्रियो आपके जीवन के जिस गोलियात से आप लड़ रहे हैं, मैं उन परिस्थितियों को नहीं जानता, और अगर आपने वो परिस्थितियां अपने ही बुद्धि ज्ञान और समझ के कारण अपने जीवन पर खींच ली है, ओढ़ ली है, तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके गुनाह और पापों के कारण अगर आप आज उस परिस्थिति में फंसे हुए, कोई बात नहीं। अगर आज आप समर्पण करेंगे, अगर आज अपने गुनाहों का अंगीकार करेंगे और पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपका नाश होने से आपको बचा लेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। इन सीखे और सिखाए गए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर अपनी कृपा और करुणा को बनाए रखे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ बातों को स्मरण दिला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, स्वर्गीय बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे, ताकि आप इन भेद की बातों को समझ सके और औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। ये समय है जब हम अपने धन्यवाद के बलिदान यहोवा को चढ़ाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, जो इस समय अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आज इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की है प्रभु। इस समय हम सब अपने गुनाहों को, अपने पापों को जो हमसे जानबूझकर और अनजाने में हुए हैं पिता, हम तेरे सामने लेकर आते हैं प्रभु। हमने जो स्थान और जो आदर जिस स्तर पर तुझे देना चाहिए था, कई बार हम उससे चूक गए राजा। कई बार तूने हमने अपने जीवनों में की गई गलतियों को करने से हमें रोका, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता मार्गदर्शन किया। फिर भी प्रभु हमने संसार और शरीर की अभिलाषाओं में रहकर प्रभु परमेश्वर पिता, हमने तेरे राज्य के स्वर्ग के विरोध में और यहाँ पर प्रभु पृथ्वी पर गुनाहों को किया, पापों को किया राजा। परंतु आज हम फिर एक बार संपूर्ण समर्पण तुझे करते हैं परमेश्वर पिता। हमारी सहायता कर और हमारी मदद कर, जैसे तूने उस लाल समुद्र के सामने प्रभु इजरायली प्रजा को बचाया प्रभु। आज हम अपना समर्पण करते हैं और ये पश्चाताप की प्रार्थना हम तेरे सामने करते हैं राजा। तू ही है जो हमें हर परिस्थिति से बचा सकता है परमेश्वर पिता। प्रभु इस समय हम अपना संपूर्ण समर्पण करते हैं, जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की हम क्षमा चाहते हैं। तुझसे विनती करते हैं राजा, स्पर्श कर और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर राजा, ताकि फिर एक बार हम तेरे सामने प्रभु बड़े हियाव और दृढ़ता के साथ खड़े होने पाए राजा। प्रभु हमें सामर्थ्य दे, बल दे कि हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते समय न डरे और शांत खड़े रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के अद्भुत वचनों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाकर रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम कैबिनेट, सेंटर और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए और बड़े बड़े अधिकारियों के लिए जिनकी नियुक्ति स्वर्ग से परमेश्वर ने की है, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। और इस देश में स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद बना रहे, इसलिए प्रार्थना में स्मरण रखें।
जितना अधिक हो सके अपनी गवाहियों को लोगों तक पहुंचाइए। इस देश के संविधान का अध्ययन करें, उसको सीखें, उसको समझें, देश की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और उसकी अधीनता में होकर अपने जीवन में जो बड़े कार्य यीशु मसीह ने आपके जीवन में किए हैं उसकी गवाही को निडर होकर लोगों तक पहुंचाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे देख रहा है और वो जांच भी रहा है। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।